नमस्कार। 14 मई 2022 को जो था वो फार्मासिस्ट का पेपर कंडक्ट किया गया था। ये जो फार्मासिस्ट का पेपर कंडक्ट किया गया था इसका पोस्ट कोड मैं आपको बता देता हूँ। 954 जो था वो इसका पोस्ट कोड था। तो ये पेपर कंडक्ट किया गया था। आज हम इसको डिस्कस करेंगे। जो 14 मई थी, 14 मई को जो था वो स्टैटिकल असिस्टेंट का पेपर भी डिस्कस किया गया था, जिसको हम ऑलरेडी जो है कर चुके हैं, जिसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया गया था। इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर जो है वो मिल जाएगा। अभी हम क्वेश्चन नंबर 43 से जो है वो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या बोलते हैं विच तहसील ऑफ हिमाचल प्रदेश डज नॉट फॉल इन शिवालिक हिल्स। तो हिमाचल प्रदेश के में से कौन सी तहसील जो है वो शिवालिक पहाड़ियों में नहीं आती है। तो आनी तहसील होगा, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। आनी जो है वो शिवालिक पहाड़ियों में नहीं आता है। 42 क्वेश्चन नंबर देखिए, बोलते हैं विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड टू द वेस्ट ऑफ बिलासपुर। अगर हिमाचल प्रदेश का मैप देखेंगे आप तो आपको वहाँ पर बिलासपुर दिखेगा। अब बोलते हैं बिलासपुर के वेस्ट में कौन सा है। तो बिलासपुर के वेस्ट में जो है वो ऊना आ जाएगा। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। ऊना जो है वो बिलासपुर के वेस्ट में आता है। और आगे क्वेश्चन में बोलते हैं 45 में विच यूरोपियन ट्रेवल कॉल्ड लाहौल इन 1873 एज वैली ऑफ ग्लेशियर। तो लाहौल को वैली ऑफ ग्लेशियर किसने कहा था? एंड्रयू विल्सन के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन बी एंड्रयू विल्सन जो है वो सही आंसर है। बहुत बार ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। आगे बोलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन में हु वॉज द चीफ ऑफ गोरखा फोर्सेज विच अटैक्ड कांगड़ा प्रिंसली स्टेट इन 1804-1805। तो आपको पता है कि कांगड़ा पर जो था वो गोरखाओं के द्वारा 1804-1805 में आक्रमण किया गया था। इन फोर्सेस को लीड कौन कर रहा था? अमर सिंह थापा कर रहे थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन में बोलते हैं हु फाउंडेड द प्रिंसली स्टेट ऑफ भज्जी। तो कितनी बार मैंने आपको बताया है कि भज्जी प्रिंसली स्टेट की स्थापना राजा चारू के द्वारा की गई थी। ऑप्शन डी राजा चारू जो है वो सही आंसर है। तो कांगड़ा जो था वो अंग्रेजों के अधीन जो था वो 1846 में आया था, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नन ऑफ दीस, ये इसका सही आंसर है। आगे बोलते हैं हु वॉज नोन एज पहाड़ी गांधी। तो पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम को कहा जाता है। ऑप्शन डी सही आंसर है। 50 नंबर क्वेश्चन में बोलते हैं हु कंसीव्ड द आइडिया ऑफ नलवाड़ी फेयर ऑफ बिलासपुर इन 1849। तो बिलासपुर का नलवाड़ी मेला मैंने बहुत बार रिवाइज किया है ये क्वेश्चन कि डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने जो था ये आइडिया दिया था। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। मोस्टली हमने डिस्कस किया है। एचपीजी के तो हमने लगभग इस पेपर की कवर कर रखी थी। आगे बोलते हैं द लोकल डाइटी मलाना विलेज ऑफ कुल्लू जमलू देवता इज पर्सनिफाइड एज। तो कुल्लू के मलाना गांव के जो जमलू देवता है उन्हें किसके रूप में जाना जाता है? उन्हें ऋषि जगदम्बिनी के रूप में जाना जाता है। जगदम्बिनी, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 52 में बोलते हैं रुमाल ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज वेरी फेमस। तो ये क्वेश्चन तो अभी पहले एक एग्जाम हुआ था, वहाँ पर भी पूछा गया था। शायद असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर का था। तो चंपा का रुमाल फेमस है। ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे बोलते हैं इन विच ईयर कुठ कल्टीवेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट। तो कुठ कल्टीवेशन लाहौल स्पीति में 1925 में स्टार्ट हुई थी। 1925 ऑप्शन ए सही आंसर है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है एक आयुर्वेदिक का हिमाचल प्रदेश में, वो कहाँ पर स्थित है? वो पपरोला में स्थित है। ऑप्शन डी सही आंसर है। गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज हिमाचल प्रदेश पपरोला में है। तो मंगल सिंह पटियाल पूछा गया है कि किस जिले से थे। तो शायद ये ऊना से थे। ऑप्शन सी सही आंसर है। स्टिल पेंडिंग रखते हैं, आंसर की आने पर जरूर चेक करेंगे। आगे बोलते हैं सतलुज डज नॉट फ्लो थ्रू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखो सतलुज बिलासपुर से भी होकर बहती है, शिमला से भी होकर बहती है, सोलन से होकर भी बहती है, परंतु सिरमौर डिस्ट्रिक्ट को ये बिल्कुल टच नहीं करती। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, सिरमौर। आगे बोलते हैं 57 में इन विच ईयर कालका शिमला रेलवे वॉज डिक्लेयर्ड एज हेरिटेज। तो इसको 2008 में हेरिटेज डिक्लेयर किया गया था। बहुत बार डिस्कस हो चुके हैं क्वेश्चन। आगे है आपके पास हिस्ट्री का क्वेश्चन। बोलते हैं द सेलियंट फीचर ऑफ ऋग्वैदिक रिलीजन वॉज द वर्शिप ऑफ। तो ये जो ऋग्वैदिक धर्म था इसका जो फीचर था वो क्या था? मुख्य विशेषता वो नेचर थी, प्रकृति इसकी मुख्य विशेषता थी। ऑप्शन ए सही आंसर है। 59 में बोलते हैं पुलकेशिन सैकिड डिफीटेड हर्षवर्धना ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो ये तो हमने बहुत बार क्वेश्चन अलग अलग फॉर्म में डिस्कस कर लिया है, और अलग अलग फॉर्म में ये भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया। ये नर्मदा नदी के किनारे हराया था। इसका नर्मदा, ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन। बोलते हैं विच दिल्ली सल्तन इशूड कॉपर कॉइन इंस्टीट्यूट ऑफ सिल्वर कॉइन। तो ये जो कॉपर के सिक्के थे, चांदी की जगह तांबे के सिक्के किसने चलाए थे? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा चलाए गए थे। ऑप्शन ए सही आंसर है। 61 में बोलते हैं इन 1809 महाराजा रणजीत सिंह साइंड ए ट्रेटी विद। तो इन्होंने जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो था वो संधि जो था वो हस्ताक्षर किए थे 1809 में महाराजा रणजीत सिंह ने। 62 में बोलते हैं हु बिल्ड द स्तूपा ऑफ सांची। तो स्तूपा ऑफ सांची अशोक के द्वारा जो था वो बनवाया गया था, करवाया गया था निर्माण इसका। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं स्प्लिट बिटवीन एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट टुक प्लेस इन विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखो
मैंने आपको एक दिन अभी कोई 2-3 दिन पहले ही बताया था कि नरमपंथी और गर्मपंथी ये दो दल बने थे कांग्रेस के, तो ये सूरत सेशन में बने थे। ऑप्शन डी सूरत सेशन जो है वो सही आंसर है। 64 में बोलते हैं द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट ऑफ द पार्लियामेंट आर बेस्ड ऑन विच सेंसस। तो जो हमारे पार्लियामेंट की सीटों, संसद की सीटों का बंटवारा किया गया है वो 1971 की जनगणना के अकॉर्डिंग किया गया है। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे जोनल काउंसिल डिस्कस मैटर रिलेटिंग टू। जोनल काउंसिल जो है, क्षेत्रीय परिषद जो है वो किससे संबंधित मामलों पर चर्चा करती है। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट भी, बॉर्डर डिस्प्यूट भी और इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग भी ये डिस्कस करती है। आगे 66 में बोलते हैं डेमोक्रेसी इन इंडिया रेस्ट ऑन द फैक्ट दैट। तो इंडिया में जो लोकतंत्र है वो किस तथ्य पर आधारित है। वो इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकार चुनने और बदलने का अधिकार है। पीपल हैव राइट टू चूज चेंज द गवर्नमेंट। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं विच द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड जीरो नेट फॉरेन एड डिक्लेयर्ड इन विच 5 ईयर प्लान। तो ये कब जो था वो कहा उद्देश्य घोषित किया गया था कि आत्मनिर्भरता और शून्य विदेशी सहायता, इनके सेल्फ रिलायंस होना चाहिए और जीरो नेट फॉरेन एड होनी चाहिए। ये 4th 5 ईयर प्लान में डिक्लेयर किया गया था। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट वॉज पास्ड इन विच ईयर। 1952 में पास हुआ था। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं प्लेनेट हैविंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट इन अवर सोलर सिस्टम। तो हमारे सोलर सिस्टम में ऐसा ग्रह है जिसके सबसे अधिक सैटेलाइट हैं, वो कौन सा है। सैचुरन। ऑप्शन सी सनी जो है वो सही आंसर है। 70 नंबर क्वेश्चन में बोलते हैं द प्लेस विच हैज़ द लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट ऑन 22 दिसंबर इज। तो 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात वाला स्थान कौन सा है, वो है मेलबॉर्न। ऑप्शन सी मेलबॉर्न जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं द टर्म यूज्ड फॉर द जोन एट लो प्रेशर एंड लाइट एंड वेरिएबल विंड इन ओशियनिक इक्वेटोरियल रीजन इज। तो समुद्री भूमध्य क्षेत्रों में नियमन दाब और प्रकाश तथा परिवर्ती पवनों वाले क्षेत्र के लिए प्रयुक्त पद कौन सा है। तो उसको जो है वो डिप्रेशन कहा जाता है, दबाव कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 72 में बोलते हैं विच इज़ नॉट अ फ्रेश वाटर लेक। इनमें से कौन सी मीठे पानी की झील नहीं है। तो टीटी काका। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर। टीटी काका जो है इट इज़ नॉट अ फ्रेश वाटर लेक। 73 नंबर क्वेश्चन में बोलते हैं विच स्टेट डज नॉट लाई अलोंग द बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ हमारा हिमाचल प्रदेश जो है वो बॉर्डर शेयर नहीं करता है। गुजरात तो करता है, राजस्थान भी करता है, पंजाब भी करता है। 74 में बोलते हैं इन विच स्टेट वेट एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड। वेट एग्रीकल्चर कहाँ पर प्रैक्टिस किया जाता है। केरल में ये प्रैक्टिस किया जाता है। ऑप्शन डी सही आंसर है, केरल। 75 में बोलते हैं डायमंड इज एन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ। तो डायमंड जो है वो किसकी एक अपरूपी है। तो ये कार्बन की एक एलोट्रॉपिक फॉर्म है। ऑप्शन बी सही आंसर है। हैवी वाटर इज। तो हैवी वाटर किसको कहते हैं इनमें से। तो हैवी वाटर भारी जल जो है वो ड्यूटेरियम ऑक्साइड को कहा जाता है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ऑप्शन बी सही है। लेप्रोस्कोपी इज कनेक्टेड विद। तो लेप्रोस्कोपी जो है इसको किससे संबंधित कर सकते हैं आप। इसको संबंधित कर सकते हैं गायनोकोलॉजिकल ऑपरेशन। ऑप्शन डी सही आंसर है। गायनोकोलॉजिकल ऑपरेशन से इसको जोड़ सकते हैं। ऑप्शन डी सही आंसर हो गया। 78 में बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑन मून इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ। तो मून पर जो है वो जीवन संभव नहीं है बिकॉज ऑफ इट्स वीक ग्रेविटेशनल पावर। ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे बोलते हैं करंट अफेयर का क्वेश्चन आगे पूछा गया है। विच बैंक रिसेंटली लॉन्च द फर्स्ट वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट सर्विसेज फॉर पेंशनर्स। तो इस बैंक ने जो है वो हाल ही में पेंशनधारियों के लिए पहली वीडियो जीवन प्रमाण सेवा शुरू की है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने की है। ऑप्शन बी सही आंसर है। 80 नंबर क्वेश्चन में बोलते हैं विच कंट्री हैज़ रिसेंटली पास्ड द हिस्टोरिकल 1 ट्रिलियन डॉलर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल। तो ये यूएसए के द्वारा किया गया है। हाल ही में ऐतिहासिक $1 ट्रिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर विधेयक पारित किया गया है। 81 में बोलते हैं पार्कर सोलर प्रोब। ये हाल ही में खबरों में था। ये किस देश से जुड़ा हुआ है, प्रारंभ किया गया था। तो ये यूएसए से जुड़ा हुआ है, यहाँ से प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन सी सही आंसर है। तो 82 को अगर आप सॉल्व करेंगे, रीजनिंग का क्वेश्चन है ये, तो इसका ऑप्शन डी सही आंसर आ जाएगा। डी सही आंसर है। उसी तरह 83 को डिकोड करेंगे जब आप, तो 83 का सही आंसर आएगा 2945। ऑप्शन डी सही आंसर है। और डिफरेंट पूछा गया है कि इनमें से कौन सा है, तो ऑप्शन ए 33 सही आंसर हो जाएगा। आगे है इंग्लिश का सेक्शन बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। वन हु टेक्स डिलाइट इन एक्सेसिव क्यूरियोसिटी। तो इसको सैडिस्ट कहते हैं। ऑप्शन सी सही आंसर है। ब्लिस का एंटोनियम पूछा गया है। रिपीटेड क्वेश्चन है, हमने डिस्कस किया है पहले भी। जब हम वीडियो के लास्ट में हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन बीच बीच में डिस्कस करते हैं तो वहाँ पर डिस्कस हुआ था। ब्लिस का एंटोनियम मिजरी होगा। ऑप्शन सी सही आंसर है। उसी तरह 87 में बोलते हैं ही ग्रू टायर्ड ऑफ हार्ड वर्क एंड बिगेन टू डिस्पेयर सक्सेस।
तो इसका होगा ऑफ, ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर आ जाएगा, ऑफ इसका सही आंसर है। मीनिंग ऑफ ईडियम पूछा गया है, जॉन्डिस डाई, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, हमने डिस्कस किया है। जॉन्डिस डाई का मतलब होता है प्रीजुडाइस, ऑप्शन डी सही आंसर है। हाथ डालना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? हाथ डालना मुहावरे का अर्थ होता है, हाथ डालना मुहावरे का अर्थ होता है आरंभ करना, ऑप्शन ए सही आंसर है। भास्कर का पर्यायवाची पूछा गया है, मातृण भास्कर का पर्यायवाची होगा, ऑप्शन ए सही आंसर है। बुराई में प्रत्यय पूछा गया है, बुराई में आई प्रत्यय है, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। तो बुराई में ई प्रत्यय होगा, आई प्रत्यय, ऑप्शन डी सही आंसर हो गया। आगे बोलते हैं घनश्याम में समास है, घनश्याम में कौन सा समास होगा? तो यहाँ पर देखो घनश्याम में वैसे तो कर्मधारय समास आना चाहिए, जो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इसको पेंडिंग रखते हैं, देखते हैं किस ऑप्शन को बताया गया है सही। आगे बोलते हैं क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस रूलर इज कॉल्ड एज फादर ऑफ इंस्क्रिप्शंस? तो फादर ऑफ इंस्क्रिप्शंस किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है आपका समुद्रगुप्त को, ऑप्शन ए सही आंसर है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस इन, पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई थी, मैंने तीनों की तीनों लड़ाइयाँ आपको बताई है, दूसरी लड़ाई 1556 में हुई थी, ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं क्वेश्चन में, विच बिकेम द फर्स्ट कैपिटल ऑफ अ किंगडम अंडर द तोमर राजपूत? तोमर राजपूतों के अधीन साम्राज्य की राजधानी सबसे पहले कौन सी बनी थी? दिल्ली बनी थी, ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे पूछते हैं, हु वॉज अपॉइंटेड बाय अकबर एज हिज कोर्ट म्यूजिशियन? तो अगर आपने कहानी पढ़ी हो बचपन में कभी स्कूल टाइम में इंग्लिश की किताब में, तो तानसेन आपको याद आना चाहिए था, मियाँ तानसेन, ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? बोलते हैं विच इज़ द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, विच इज़ इन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट? अगर देखो इंडिया में बात करें तो खजुराहो तो है, ताजमहल भी है और हम्पी भी है, तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज जो है ये तीनों की तीनों वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में आती है। आगे बोलते हैं, विच ईयर डिड बंकिम चंद्रा चट्टोपाध्याय रोड आनंद मठ? आनंद मठ किसके द्वारा लिखी गई थी? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा 1882 में लिखी गई थी, ऑप्शन सी सही आंसर है। 99 में बोलते हैं, वेयर वॉज द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? इसका पहला सेशन कहाँ पर हुआ था? बॉम्बे में हुआ था, ऑप्शन सी सही आंसर है। ये सारे क्वेश्चन हमने पढ़ के रखे हैं। आगे बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज फॉर्मुलेटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, भारत की जो संविधान सभा थी उसका निर्माण किसकी अनुशंसा पर किया गया था? तो इसका निर्माण किसकी अनुशंसा पर किया गया था? कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर, ऑप्शन डी सही आंसर है। तो कैबिनेट मिशन कब आया था भारत, ये आप कमेंट करके बता दीजिए। आगे बोलते हैं, वेयर डू वी फाइंड द आइडियाज ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन? तो इंडियन डेमोक्रेसी का आइडिया आपको कौन सी प्रियम्बल से मिल जाएगा, ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे बोलते हैं, 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद, तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो 7th शेड्यूल है वो किसके बारे में बात करता है? वो बात करता है जहाँ पर बात की गई है पावर्स के डिस्ट्रीब्यूशन के यूनियन और स्टेट के बीच में, ऑप्शन बी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। आगे बोलते हैं 103 क्वेश्चन में, इफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सबमिट हिज रेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट इट विल मीन्स द रेजिग्नेशन ऑफ, तो इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ही रेजिग्नेशन हो गया है, ऑप्शन सी सही आंसर है। फंक्शन बोलते हैं, प्रो टर्म स्पीकर जो होता है उसका क्या फंक्शन होता है? तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि प्रो टर्म स्पीकर जो होता है वो किस लिए अपॉइंट किया जाता है? जब भी कोई लोकसभा या विधानसभा बनेगी नहीं तो प्रो टर्म स्पीकर को अपॉइंट करेंगे, और उसका काम क्या होगा? उसका काम होगा जो नए सदस्य चुने गए हैं उनको शपथ दिलाना, ऑप्शन सी स्वीरिंग इन मेंबर्स एंड होल्ड चार्ज टिल अ रेगुलर स्पीकर इज इलेक्टेड, ये काम होता है उसका। तो वो प्रो टर्म होता है सिर्फ, ये जानिए। आगे 105 में बोलते हैं, द मून इज शोइंग इट्स सेम फेस इन द अर्थ टू द अर्थ बिकॉज, तो मून जो है अपना, चंद्रमा जो है अपना एक ही समान फेस दिखाता है पृथ्वी को, क्यों? इसके पीछे भी रीज़न है, क्योंकि ये जो है इट्स पीरियड्स ऑफ रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ये होते हैं, ऑप्शन सी सही आंसर है। इसके रोटेशन और रेवोल्यूशन का जो है वो काल सम्मान होता है। 106 में बोलते हैं, विच रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडियन टेरिटरी, तो इनमें से कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं होता है? भारतीय क्षेत्र में कौन सी नदी का उद्गम नहीं होता है? रावी तो हिमाचल से निकलती है, चेनाब भी हिमाचल से निकलती है, महानदी देखो जो ब्रह्मपुत्र है ये हिमाचल से नहीं निकलती, ये इंडिया से नहीं निकलती, ऑप्शन बी सही आंसर है। और महानदी कहाँ से निकलती है? ये छत्तीसगढ़ में कहीं से निकलती है, ये ध्यान रखना है आपने। आगे 107 क्वेश्चन में बोलते हैं, विच स्टेट आर प्रोन टू साइक्लोन्स ड्यूरिंग रिट्रेटिंग मानसून सीजन? पश्चिमगामी मानसून ऋतु के दौरान कौन से राज्य चक्रवात प्रवण होते हैं? तो ये होते हैं आपका आंध्रा रीजन और ओडिशा का रीजन, ऑप्शन डी सही आंसर है। 108 में बोलते हैं,
द मोस्ट आइडियल रीजन फॉर कल्टिवेशन ऑफ कॉटन इन इंडिया इज, तो भारत में कपास की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श क्षेत्र कौन सा माना जाता है? ये डेक्कन प्लेट्यू माना जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर हो गया। आगे बोलते हैं साइलेंट वैली जो है ये कहाँ पर स्थित है? साइलेंट वैली नेशनल पार्क आपने पढ़ा होगा, ये केरला में स्थित है। ऑप्शन ए सही आंसर है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे बोलते हैं कलाकड़ एंड मुडनथुराई टाइगर रिजर्व इज इन विच स्टेट, तो ये तमिलनाडु में स्थित है, कलाकड़ और मुडनथुराई टाइगर रिजर्व। आगे बोलते हैं टेहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक कॉम्प्लेक्स इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर, ये जो टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है? ये भागीरथी नदी के ऊपर बना हुआ है। ऑप्शन डी भागीरथी जो है वो सही आंसर है। वह 112 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलते हैं इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ इज करेक्टराइज्ड बाय, तो इंडिया की जो भारत की जनसंख्या वृद्धि है किससे विशेषित होती है? ये किससे होती है? तो ये ध्यान रखिएगा आप, ये होती है इंक्रीज इन द बर्थ रेट एंड डिक्लाइनिंग डेथ रेट। ऑप्शन सी सही आंसर है इसका। 113 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है अ मार्केट इकोनॉमी इज वन विच, बाजार अर्थव्यवस्था वो है कौन सी है बाजार व्यवस्था इनमें से जो कि फ्री होती है गवर्नमेंट कंट्रोल से? ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, इज फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल। ऑप्शन बी हो गया इसका सही आंसर। 114 नंबर क्वेश्चन में बोलते हैं विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ जॉइंट सप्लाई, जॉइंट सप्लाई का उदाहरण इनमें से क्या है? वुल और मटन, ऊन और भेड़ का मांस। ऑप्शन डी सही आंसर हो गया। आगे बोलते हैं द क्यूटिकल इज एब्सेंट इन, तो ये क्यूटिकल जो है वो रूट्स में एब्सेंट होता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं द टर्म RH फैक्टर रेफर्स टू, RH फैक्टर का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होगा ऑप्शन ए रीसस फैक्टर। रीसस फैक्टर इसको कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेलीग्राम। टेलीग्राम पर अगर आपने अभी भी ज्वाइन नहीं किया तो अपना टेलीग्राम ओपन कीजिए, वहाँ से सर्च कीजिए @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। 18,100 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ जाइए ताकि आपको भी जो है वो आने वाले एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। हर एक एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट PDFs आपको मिलती रहें, ये आप ध्यान रखिए। PDF वहाँ पर आपको मिल जाएगी। PDF के अलावा टाइम टू टाइम आपको क्विज़ HP GK के भी वहाँ पर प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम पर जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा वो सब आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।